जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर मैं अरवल की घटना का। वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्मपत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आपको बताएं कि बीते दिनों लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और बीते दिनों यानी पहले ही दिन बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बिहार सरकार पर हमलावर हुए थे। उन्होंने बिहार सरकार और सीएम नीतीश कुमार को घेरा था। तो वहीं आज आपको बताएं कि लोजपा रामविलास के और जमुई के सांसद चिराग पासवान बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। अरवल में हुई हत्याकांड पर सीएम नीतीश कुमार को घेरते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। जिस प्रकार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से अपराधी जो है वो बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं, ऐसे में सीएम को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं कि अरवल के इस घटना को लेकर चिराग पासवान ने अरवल में एक पद यात्रा भी निकाला था, जिसमें उन्होंने बिहार बचाओ नाम दिया था। और आज आपको बताएं कि लोकसभा के जो शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी बिहार को लेकर के मुद्दा बनाया गया। बिहार के मुद्दे पे बहस हुई और ये मुद्दा चिराग पासवान ने उठाया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, कैसे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं और अरवल हत्याकांड पर सीएम को घेरते नजर आ रहे हैं। आपको छोड़े जाते हैं चिराग पासवान की इस पूरी बातों के साथ। अपॉर्चुनिटी सर, एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहां पे सर अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर सर खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर मैं अरवल की घटना का। वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्मपत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता। परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। उनके घर में पेट्रोल छिड़ककर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ, न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्धनग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर, अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। श्री मुकेश राजपूत जी स्लिप